नमस्ते, आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। दिल्ली से बिहार गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन में किराए के सवाल पर नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल आमने सामने आ गए हैं। इस वक्त यही मुद्दा गरम हो गया है कि मजदूरों की मदद पर नीतीश वर्सेस केजरीवाल क्यों हो गए हैं। सवाल ये नहीं कि लॉकडाउन में दिल्ली से बिहार गए मजदूरों का किराया किसने दिया, सवाल ये है कि मजदूरों के किराए के मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है। ये सवाल इसलिए ज्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि दिल्ली से बिहार गए मजदूरों के किराए के मुद्दे की नुमाइश शुरू हो गई है। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें दिल्ली से बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई ट्रेन नजर आ रही है। इन तस्वीर के साथ गोपाल राय ने दावा किया कि इस ट्रेन से गए सभी 1200 मजदूरों का किराया दिल्ली सरकार चुकाएगी। बस इसी किराए को लेकर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बीच तू मैं शुरू हो गई है। सर, जेडीयू के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं, विवाद खड़ा हो गया। खासतौर से वो आपके ट्वीट को वो दिखा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि किराया दिया है, लेकिन आप दूसरी तरफ चिट्ठी भी उनको लिख रहे हैं कि पैसे रिम्बर्स करने के लिए। ये सारी चिट्ठियां जो है कल मजदूरों को भेजा गया और कल किराया सरकार दिल्ली सरकार ने पेमेंट किया उसके पहले लिखी गई हैं। और जब केंद्र सरकार ने घोषित किया था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी और जो प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको जिस राज्य के रहने वाले हैं उस राज्य की सरकार उसका वहन करेगी, ये तो केंद्र सरकार ने कई बार स्पष्ट किया। उसके बाद हम दिल्ली के अंदर अलग अलग राज्यों के जो पहले चरण में हमने निर्णय लिया कि जो शेल्टर होम में जो लोग रह रहे हैं उनको भेजा जाएगा, और उसमें मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर लोग थे। इन तीनों राज्यों से सरकार ने संवाद स्थापित किया, सरकार ने चिट्ठियां भेजी। मध्य प्रदेश से उसका जवाब आया, बिहार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया और मजदूर परेशान हो रहे थे। इसलिए जिन चिट्ठियों को दिखा रहे हैं वो सारे कल के पहले की चिट्ठियां हैं। जब फाइनली कोई जब रिस्पांस नहीं आया तब कल सरकार ने निर्णय लिया मजदूरों की परेशानी को देखते हुए कि दिल्ली सरकार ही इसका पेमेंट करेगी, और कल लगभग 1200 मजदूरों को करीब 6.5 लाख रुपए रेलवे को दिल्ली सरकार ने पेमेंट करके और मुजफ्फरपुर के रवाना किया। और इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है हमारे सहयोगी जावेद और आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा। राघव, मैं आपके पास आऊंगी लेकिन जावेद के पास चलती हूं। जावेद, आपने गोपाल राय से भी बात की है, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि एक तरफ तो क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है मजदूरों के किराए के जरिए, और दूसरी तरफ जो चिट्ठी भेजी गई है उसमें पैसे की मांग की गई है। सच्चाई क्या है ये बताइए। देखिए, आम आदमी पार्टी और सरकार का ये कहना है कि जो चिट्ठी है वो 7 तारीख की है और जो मजदूर बिहार भेजे गए थे वो 8 मई को यानी कल भेजे गए थे। उससे पहले की जितनी भी चिट्ठियां हैं वो 8 मई से पहले की हैं। दिल्ली सरकार की दलील ये है कि जब हमने लगातार उनको लिखा कि ये मजदूर कैसे जाएंगे, उस पर कोई जवाब नहीं आया। अंत में दिल्ली सरकार ने अपने खर्चे से उन मजदूरों को भेजा। आज गोपाल राय ने ये बात कही कि अब जब विवाद भी हो गया है तो वो बिहार सरकार से कोई पैसे यानी कि कोई किराया नहीं लेंगे जो दिल्ली सरकार ने चुकाया है रेलवे को। तो ये विवाद है। इस पर जो जेडीयू के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार जहां एक तरफ वो क्रेडिट कह रही है कि हमने किराया दिया, लेकिन दूसरी तरफ वो रिम्बर्स करने की बात कह रहे हैं। तो इस पर ये पूरा विवाद है। दिल्ली सरकार की अपनी दलील है, जेडीयू के जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं इस पूरे मामले में। बिल्कुल जावेद, हम राघव चड्ढा से ही सच्चाई जान लेते हैं। राघव, मैं आपके पास ये सवाल आपसे पूछूंगी कि किराया किसने दिया, किसने मांग की, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि देश इस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इस महामारी से हर भारतवासी लड़ रहा है। मजदूरों के किराए पर क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है। देखिए, ना ही इस प्रकार की कोई कोशिश हो रही है और ना ही ये कोई विवाद बनता, लेकिन जेडीयू के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उलझुल बयान देने शुरू करे, जिसके चलते आज ये इतना बड़ा विवाद बन सर, गोपाल राय ने तो आप ही की पार्टी के हैं ना, उन्होंने ट्वीट किया, इसी को लेकर के विवाद हुआ, उसके बाद ट्वीट्स आए। नहीं, हाँ, मैं बात रख देता हूँ। बिल्कुल कुछ जेडीयू के नेताओं ने बयान दिए, उसके बाद हमें स्पष्टीकरण देने के लिए इस प्रकार की ट्वीट कर लोगों को जानकारी देनी पड़ी, क्योंकि ये लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए एक योजना बनाई कि वे अपने अपने मूल राज्य जा सकते हैं और उसके लिए ट्रेनें चलाई जाएंगी। दिल्ली में भी इस प्रकार की
वो ट्रेन ठीक है चलाने की योजना राघव, वो बनी। ठीक है राघव, आप और ये बताइए कि जो पत्र आप लोगों ने लिखे, क्योंकि जेडीयू की तरफ से ये कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चिट्ठी में पैसे आपने बिहार सरकार से मांगे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए ऐसा है, आप मुझे बात पूरी करने जी। देंगी तो मैं आपको सारी चीज फैक्ट्स के साथ बता दूंगा, लेकिन आप मेरे बात को कंप्लीट नहीं होने जी देंगी सर, तो मुद्दे फिर पे कोई बात फायदा करिए, नहीं है बिल्कुल बहस आप अपनी करने का। बात रखिए सर, जो हाँ। मुद्दा है उसी पर बात हाँ, करिए। पर आप नॉन स्टॉप जी बोलिए। तो अब आप कृपया कर जितना समय लेकर आपने सवाल पूछा उतना बोलिए, समय लेकर बोलिए मुझे राघव। जवाब देने दीजिए। केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई तमाम प्रवासियों को वापस ले जाने के लिए, अपने अपने राज्य जाने के लिए। वो परेशान है, बेचैन है, और जो राज्य, जिस राज्य में ट्रेन जा रही है, उस राज्य सरकार को उसके ट्रेन का खर्च देने का नियम केंद्र सरकार ने बनाया। हमने एक सूची बनाई जिसमें 12,000 लोगों का नाम लिखा कि ये अन्य राज्यों में जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार को उसकी सूची सौंपी, बिहार सरकार को उसकी सूची सौंपी और अन्य राज्यों को सूची सौंपी। जैसे ही मध्य प्रदेश को हमने वो सूची दी, मध्य प्रदेश ने पैसे भी दिए, हमने ट्रेन भी भेज दी। अन्य राज्यों से बात हुई, छत्तीसगढ़ से बात हुई, झारखंड से बात हुई, पैसे दिए, ट्रेन चला दी। लेकिन बिहार सरकार ने बल्कि एक पत्र लिखकर यह कहा कि हम किसी प्रकार का पैसा नहीं देंगे। उनके नेता सुशील मोदी जी का सबसे पहले यह बयान आता है कि हमारी सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, आपके पास संसाधन नहीं है तो हम पैसे दे देते हैं। और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा चेक, 6,42,000 रुपए का चेक जो दिल्ली सरकार ने जारी किया और इस ट्रेन का सारा खर्च उठाया। ठीक है, गंभीर बिहार आरोप आप सरकार ने लगा रहे एक हैं। बड़ी- ठीक है, हम अजय आलोक से बिहार रिएक्शन ले सरकार लेते ने हैं। एक राघव, रोचक मैं आपके बात पास कही। आऊंगी। अजय आलोक, सुनिए। जो ये पत्र दिखा रहे हैं राघव चड्ढा, गंभीर आरोप आपकी सरकार पर है कि आपने तो सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। वो कहावत आपने सुनी है ना कि एक झूठ जब आदमी पकड़ा जाए तो एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ और बोलता है। हमने क्रिकेट में सुना था कि द वॉल, राहुल द्रविड़ वो कहते थे, लेकिन अभी जो राजनीति के नए वॉल हैं, झूठ के वॉल, ये केजरीवाल साहब है। सर ये पत्र शर्म नहीं झूठा आती है इन क्या? लोगों को? बिल्कुल झूठा है, शर्म नहीं आती है। दिल्ली सरकार का ये चिट्ठी मैं दिखाता हूँ आपको, जो पहली बार में इन्होंने लिखा, इनके सचिव साहब ने लिखा है। प्रत्यय अमृत जी को लिखा, प्रवीण कुमार गुप्ता जी जो IAS हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के, इन्होंने ये लिखते हैं, ये बताइए कि पैसे प्रवासियों से वसूलने हैं या बिहार सरकार देगी। पत्र नंबर 1 इनका ये पत्र है, डेटेड 6/5। पढ़ के सुनाए। दूसरा पत्र आता है, देता हूं, पढ़ के सुनाए। ये रहे सारे पत्र यस, मेरे सुनिए पास। सुनिए पढ़ के सुनाए पत्र। सारे पत्र लेकर बैठे हैं। कंफर्म। एक सुनाइए, मिनट राघव सुनाइए। चड्ढा, बीच में मत बोलिए, समझे ना। पहले बार ये भी आप लीजिए। ही ने आनंद विहार पे सबको पहुंचाया था हंगामा करके। बीच में मत बोलिए, इसलिए चुपचाप सुनिए और गलती मानिए, माफी मांगिए यहाँ पे। माफी You तो are आज नीतीश requested to कुमार confirm the मांगेंगे। test. नीतीश You are कुमार ने requested जिस to प्रकार से confirm the प्रवासियों के destination of the साथ train being- दुर्व्यवहार करा एक है, मिनट, नीतीश देखिए, कुमार जी को बीच में मत माफी बोलिए। मांगनी पड़ेगी। बीच में मत बोलिए, बताइए, बीच में मत बोलिए, कहाँ सुनिए लिखा है? चुपचाप से अपने अधिकारी मेरा पत्र- ठीक है, अपने ठीक है, अधिकारी अपनी अपनी बारी में बोलिए। राघव आपके पास आएंगे। अजय आलोक, अपनी बात पूरी कीजिए। ये देखिए पत्र में क्या लिखा है, इट मे ऑल्सो बी क्लैरिफाइड वेदर द फेयर इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रैवलर्स और इट इज टू बी पेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार टू द रेलवे। ये किसने लिखा है? ये दिल्ली सरकार का पत्र है, प्रवीण कुमार गुप्ता का, हमारे प्रत्यय अमृत जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। जवाब दे देता हूं एक पत्र आता है 6 तारीख को। एक मिनट चुप रहिए, बाद में जवाब देते रहिएगा। जवाब तो भी आपको साल भर देना पड़ेगा। दूसरा पत्र जवाब दे देते हमारे हैं। प्रत्यय अमृत को चुनाव फिर हारने लिखा के डर से ठीक है, बकवास जल्दी से कोई जल्दी से बात अजय नहीं, आलोक, जल्दी से आप चुनाव बात पूरी कीजिए, फिर हम राघव चड्ढा से रिएक्शन लेंगे इसका। कोई जी। बात नहीं, हारने जा रहे हैं नीतीश अभी- कुमार, कोई अभी- बात नहीं। अब ये आ गया अपने अरे औकात में। सुशासन बाबू की चुनाव सच्चाई हारने तो के ठीक ठीक है सर, ऐसे में ठीक है किसी ना, को ये कुछ आ समझ गया में नहीं अपने आएगा। औकात में। अपनी तो बात ये रखिए। सारा काम- सुशासन ये सारा सुशासन काम- बाबू ये का सारा जरा काम असलियत इन हमसे लोगों ने, जान अरे लीजिए। एक मिनट राघव चड्ढा सुनिए ना, बेचैनी क्यों लग रही है, मिर्ची क्यों लग रही है? ये सारा काम चुनाव का ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने किया। 132 ट्रेनें हमने पूरे देश भर से मंगवा ली, बिहार में किसी में झंझट नहीं हुआ। और एक ट्रेन पे आप लोग गाना गाने लगे कि कल आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर से चलिए आप लोगों राघव ने चड्ढा, वीडियो रिलीज जवाब किया। दे दीजिए। जवाब दे दीजिए। वीडियो रिलीज किया आप लोगों ने। ठीक है, अजय आलोक सुन लेते हैं, राघव चड्ढा बिहार को सुन सरकार लेते पैसे नहीं हैं। देंगे। बताइए। असंवेदनशील और क्रूर सरकार सुशासन बाबू की चिट्ठी लिखती है और हमारी सरकार को यह कहती है, और ये पत्र मैं आपके चैनल पे पेश कर रहा हूं कि हम ट्रेन का कोई पैसा नहीं देंगे, लेकिन जो मजदूर और जो प्रवासी लोग दिल्ली से ये बिहार चालू करता हूं, आएंगे ये पढ़ के और सुनाइए। 21 दिन के ये पढ़ के एकांतवास में सुनाइए। रहेंगे, उनको ये हम पढ़ के सुनाइए। रीइंबर्समेंट देंगे। यानी ये कि पढ़ पहले के वो सुनाइए जेब कि से हम टिकट कोई पैसा खरीदे। नहीं देंगे। अब देखिए, आप चिल्लाते दोनों रहेंगे। ऐसे बोलेंगे तो अब कुछ समझ चिल्लाते में नहीं आएगा। कोई चिल्लाते फायदा रहेंगे। नहीं है इस देखिए, डिबेट को करने का। अपनी अपनी बारी में बोलिए। और मैं राघव और आप दोनों के पास आऊंगी। अजय आलोक, मृत्युंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं जावेद के पास जाऊंगी। जावेद, मैं पहले चाहे पढ़ के फिर सुना आम देता आदमी हूं। पार्टी हो या फिर जेडीयू हो, दोनों ही पत्र दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है? जावेद।
देखिए बिल्कुल सवाल यही है कि इस वक्त जो सच्चाई है वो है मजदूरों की पीड़ा। जो मजदूर आज भी देश में जगह जगह सड़कों पर हैं, ये मजदूरों के स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन अगर हम दोनों सरकारों के पक्ष की बात करें तो सरकार का ये कहना है, अजय आलोक जी से भी मैं इस पर जवाब चाहूंगा, वो ये कह रहे हैं कि ये जो तमाम जो चिट्ठियां हैं ये 8 तारीख से पहले की हैं। 8 तारीख को तमाम जो मजदूर थे दिल्ली से वो बिहार गए। जब बिहार सरकार का कोई जवाब नहीं आया तब जो है दिल्ली सरकार ने वो पैसे दिए, वो पेमेंट किया रेलवे को, जिसकी वजह से मजदूर दिल्ली से बिहार जा पाए। ये कागजी जो पत्र हैं दोनों दल दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जो मजदूर हैं वो इसमें कहीं ना कहीं उनके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये बताना होगा कि क्या ऐसा कोई पत्र पहले क्या उनका जवाब नहीं दिया गया जिस तरह के बिल्कुल बहुत अहम सवाल जावेद आपने उठाया है, मैं रिएक्शन इस पर लूंगी। लेकिन इस बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम पहले पढ़ लेते हैं। मजदूरों को उनको राज्यों में भेजने पर दिल्ली और बिहार के बीच हो रही खींचतान के बीच बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्रेन में जा रहे बिहार के मजदूरों का किराया देने की पेशकश की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, हमने मजदूरों को बिहार ले जाने के लिए 50 ट्रेन उपलब्ध करवाने का वादा किया था, लेकिन बिहार सरकार ऐसा करने में नाकाम है। इसलिए जिम्मेदार विपक्ष के नाते हम दिल्ली सरकार को बिहार जाने वाली ट्रेन का किराया देने की इच्छा रखते हैं। मृत्युंजय तिवारी से मैं रिएक्शन लूंगी। मृत्युंजय जी, जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, अब आप भी राजनीति करने लग गए मजदूरों के किराए पर? देखिए, राजनीति कौन कर रहा है यह स्पष्ट है। श्री नीतीश कुमार जी की सरकार, जो यहाँ उनके प्रतिनिधि प्रवक्ता बैठे हुए हैं अजय आलोक जी, वो डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, लेकिन वो पैनिक हो जा रहे हैं। इसी से पता चलता है कहीं न कहीं मामला फंस गया है। ये एक्सपोज हो गई है इनकी सरकार बिहार की। न एक भोजपुरी में कहावत है, न खेलब न खेले दे, खेलवे बिगाड़ दे, वही बिहार सरकार के लोग कर रहे हैं। हम लोग विपक्ष, हमारे नेता सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सहयोग लेने में भी इनको शर्म महसूस हो रही है। और जब सरकार की फजियत होती है, सरकार जब घिर जाती है, तो आनन फानन में ये दलील देना शुरू करते हैं झूठी। हम ये पूछना चाहते हैं, ठीक है, आपने ठीक है, चलिए बोलिए जल्दी। अजय आलोक जी, दिल्ली की सरकार ने ही मजदूरों को किराया दिया। वो मजदूरों का किराया तो पहले दिल्ली सरकार ने दिया, और जब वो पत्र ले करके आपके पास पत्र भेजा गया, पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो आप पीठ थपथपाने के लिए अपना दिखा रहे हैं। बिल्कुल गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप अजय आलोक। जो मृत्युंजय तिवारी सवाल उठा रहे हैं, और हमारे सहयोगी, आप सुनिए एक बार मेरे फिर जवाब दीजिए। हमारे सहयोगी जावेद ने भी आपसे अहम सवाल उठाया, और सवाल ये कि जो 8 तारीख से पहले पत्र लिखे गए थे उसका जवाब बिहार सरकार की तरफ से नहीं आया, और यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने पैसा दिया है, जो आरोप लग रहे हैं। इस पर जवाब दीजिए अजय आलोक। पहले मैं आपके चैनल पे ये कहना चाहूँ, ये तो दिल्ली सरकार है जो क्लेम करती है कि हमने 10,000 ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के अकाउंट में 5-5 हजार रुपए डीबीटी के माध्यम से दे दिए। वो दिल्ली सरकार आज भारत की पहली राज्य सरकार हो गई जो एक चेक दिखा रही है कि हमने रेलवे को चेक दिया है। सर, आपने पत्र का जवाब दिया सर, ये बताइए पहले आप, सीधा सवाल सर। पत्र का जवाब फैक्ट्स पर बात करते हैं सर। ये बताइए कि जो पत्र आपको लिखा गया था जो दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या उसका जवाब बिहार सरकार ने दिया? अगर जवाब दिया तो क्या दिया? जी जवाब बताइए, आप सभी को मौका मिलेगा। मृत्युंजय जी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अजय आलोक आप बोलिए। जवाब दिया तो क्या दिया? अजय आलोक जी। जवाब बिल्कुल इनको जवाब दिया गया। दिल्ली सरकार को बहुत अच्छे से जवाब दिया गया। जवाब बताइए। हमारी जी, ये जवाब दिया गया था, तारीख पहले बता रहा हूँ। ये जवाब दिया गया था 7 तारीख को। 7 तारीख को जवाब में साफ साफ लिखा गया था कि आपको ये परमिशन दी जाती है कि आप इंश्योर कीजिए कि सारे रेल वहां से चलेंगी, और उसके बाद पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। एक मिनट बिल्कुल मत बोलिए। बिना हमारे कंसेंट के आप किसी को बिहार नहीं भेज सकते हैं। शायद इतना गवर्नेंस पता होगा राघव चड्ढा जी। बिहार ट्रेन मैं जवाब दे देता हूँ, हरियाणा में रेवाड़ी नहीं भेज रहे हैं आप। राघव चड्ढा के आरोप ये लग रहे हैं, जो पत्र का जवाब दिया गया है, जो जेडीयू की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है। हम ये कह रहे हैं, एक मिनट, इन्होंने झूठी खबर फैलाई, इन्होंने झूठी खबर फैलाई। नंबर 1, अब देखिए ये माफी मांगेंगे, एक्सपोज हो गए हैं पूरी तरीके से। देखिए आप अपनी पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता है, जिम्मेदार नेता है सर, इतना संवेदनशील ये मुद्दा है, ऐसे मत करिए सर, एक एक करके बोलिए ना
सबको बारी मिल रही है। ठीक है, ठीक है। अजय आलोक, हम राघव चड्ढा से रिएक्शन ले लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। राघव चड्ढा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ना, उस रिएक्शन में जवाब दे देंगे। देखिए, इनको शांत कर दें, मेरी जवाब सुन लीजिए। इन्होंने एक पत्र बहुत अच्छा लिखा हमें, और ये लिखकर जो इसमें इन्होंने चीज लिखी है वो मैं आपको और आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं। बिहार सरकार ये पत्र लिखकर कहती है कि प्रवासी मजदूरों को आप भेज दीजिए बिहार, वो जब बिहार आ जाएंगे 21 दिन का एकांतवास समाप्त कर लेंगे, उसके बाद हम उनके भाड़े का खर्च उनकी जेब में डाल देंगे। अरे वो गरीब आदमी जिसके पास जाने का पैसा नहीं है, वो ट्रेन में कैसे बैठेगा? इंडियन रेलवे का टिकट कैसे खरीदेगा? और कोई रेल सर्विस चलती है बिना भाड़े के? सारा पैसा दे रहा है इनका पत्र। मैं पढ़ देता हूं, पत्र संख्या 1651/65/2020। प्रवासी मजदूरों का मजाक उड़ाया है नीतीश कुमार की सरकार ने, और कहा कि वो खुद अपना पैसा खर्चे, ट्रेन में बैठे, पटना पहुंचे, और 21 दिन बाद हम उन्हें पैसा देंगे, रीएम्बर्समेंट देंगे। क्या मतलब है जी इसका? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा वो दिल्ली की विकास की बागडोर में बराबरी के हिस्सेदार हैं। कोई बात नहीं, अगर आप उनका पैसा नहीं देंगे, हमने ये 6.5 लाख रुपए की चेक काट कर ये राशि भारतीय रेल को दी और ट्रेन रवाना करी, और बाकी सारी ट्रेनें भी हम रवाना करेंगे, अपने खर्च पे करेंगे। यदि आपको उनकी परवाह नहीं है, हमें उनकी परवाह है। अगर अंतरराष्ट्रीय जहाज भेजना होता किसी बड़े देश में भारतीयों को लाने के लिए, वो तो आपकी सरकार ठीक है, ठीक है, लेकिन आज गरीब आदमी को जाने के लिए ट्रेन में आपको ट्रेन भेजनी है तो ट्रेन नहीं भेज पाते हैं। 151 करोड़ रुपए भारतीय रेल सर्विस ने पीएम केयर फंड में डाले। अरे भाई, इसमें से 1 करोड़ रुपए लेकर ये ट्रेनें चलवा देते। ठीक है, हम सबको समझना होगा, जो प्रवासी मजदूरों की बात हो रही है, मजदूर जिनकी राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका रही है। देखिए, ऐसे नहीं चलेगी डिबेट। अब अजय आलोक, आप जवाब दीजिए, क्योंकि गंभीर आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं कि जो पत्र लिखे गए थे उसका जवाब बिहार सरकार की तरफ से नहीं आया, और अगर जो जवाब आप लोगों ने दिया है उसके बाद यहाँ पर पैसे दिए गए हैं कि क्वारंटीन किया जाएगा, उसके बाद उनके पैसे उनकी जेब में 21 दिन के बाद दिए जाएंगे। क्या ये सच है? ऐसा जवाब दिया था बिहार सरकार ने। नंबर एक, ये बिल्कुल झूठ है। 7 तारीख को इनके अधिकारी का लेटर है। 7 तारीख को, 1 मिनट, लाइन पढ़ देता हूं। 7 तारीख को, अरे सुनिए ना, जवाब सुनिए ना। राघव चड्ढा, आपके अधिकारी का पत्र दिखा रहा हूं। अरे अपने अधिकारी का पत्र देखो, जिसमें क्या लिखा हुआ है? का कार्यालय, आप हमें रिम्बर्स करेंगे पैसा? आप अपने चैनल पर दिखा दीजिए। 1 मिनट, 1 मिनट, ये पत्र किसका है? ये दिल्ली सरकार का ही पत्र है ना, ये मेरा पत्र नहीं है, ये दिल्ली सरकार का पत्र है। ठीक है, ऐसे तीनों बोलेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मृत्युंजय तिवारी, मेरा सभी से सवाल है, लेकिन मैं मृत्युंजय तिवारी से रिएक्शन दूंगी कि देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और ऐसे समय में मजदूरों के किराए पर क्रेडिट लेने की कोशिश हो रही है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? ये चेहरा चमकाने के वास्ते लोगों ने किया क्या? फुटबॉल मजदूरों को केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने बना दिया है। ये किसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही है? इनके कारण हुआ। ये मजदूर क्यों परेशान है, क्यों पैदल आने के लिए बेबस मजबूर हुए हैं? इसलिए कि बिहार सरकार ने पहले हाथ खड़े कर दिए, और अभी किसी भी मजदूरों को, अजय आलोक जी बताएं, किसी भी मजदूर को किराया वापस बिहार सरकार ने नहीं किया है। बहुत सारे मजदूर क्वारंटाइन सेंटर से भाग रहे हैं, और ये यहाँ पर सवाल कर रहे हैं हम लोगों से, विपक्ष से। विपक्ष तो सहयोग कर रही है, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी। चलिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन सहयोग नहीं मिल रहा है। अजय आलोक, सवाल ये भी है कि ठीक है, ये जो 1200 मजदूर थे, इसका किराया तो दे दिया गया है, जो दिल्ली सरकार दावा कर रही है। सवाल ये भी है कि बहुत सारे प्रवासी मजदूर अभी भी दिल्ली में फंसे हुए हैं, जो बिहार जाना चाहते हैं। उनके लिए आपकी सरकार ने क्या व्यवस्था की है, इस बारे में बताइए सर। बिल्कुल, मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहूंगा, और आपके टीवी के माध्यम से सारे दर्शकों से, हिंदुस्तान के दर्शकों से एक सवाल बस पूछना चाहूंगा। 132 ट्रेन पिछले 4 दिनों में, 1 मिनट चुप रहिए, चुप रहिए आप, मतलब बोल रहे हैं, चुप रहिए, सवाल सुनिए पहले। 132 ट्रेन, ठीक है अजय आलोक, आप बोलिए। 132 ट्रेन पूरे देश भर से चली, बिहार में आई। एक मजदूर ने नहीं कहा कि हमें पैसे लगे। किसी राज्य को समस्या नहीं हुई। दिल्ली को चेहरा चमकाने की क्या जरूरत पड़ी है? दिल्ली को चेहरा चमकाने की जरूरत क्या पड़ी है? दिल्ली न 3 में थी, न 13 में दिखाया है कि हम दिल्ली न 3 में है, न 13 में है। ये मामला राज्य और केंद्र के बीच में। दिल्ली सरकार ने कल, आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी किया कि दिल्ली सरकार ने पैसा दिया। नीतीश कुमार ने असमर्थता जताई। ये झूठ बोलते हैं, इनको बोलिए माफी मांगने।
अपना आम आदमी पार्टी और झूठ का ठीक है माल। अजय आलोक माफी मांगिए, वो ठीक है आप जो कह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जो प्रवासी मजदूर अभी भी दिल्ली में फंसे हुए हैं, जो पैदल चलने को मजबूर हैं सर, जिनकी अहम भूमिका रही है हमारे आशियाने को बनाने में, उनके लिए आपकी सरकार क्या कर रही है? सिर्फ 1200 मजदूर नहीं है जो बिहार पहुंच चुके हैं सर, बहुत सारे मजदूर परेशान हैं सर। फैक्ट्स पर बात करिए, बताइए कि आपकी सरकार ने क्या किया है, क्या व्यवस्था है, क्या ट्रेनें चलाई जाएंगी सर, ये बताइए अब आप। आने वाले 10 दिनों में 200 से ज्यादा ट्रेन, 20 दिनों में 200 से ज्यादा ट्रेनें चलेंगी। 134 ट्रेन आ चुकी है। अभी तक हम 134 ट्रेन में 83,000 मजदूरों को ला चुके हैं, जिनको हम क्वारंटाइन में रख चुके हैं, जिनको खिलाने पिलाने की व्यवस्था की जा रही है। उसके अलावा जो जो क्वारंटाइन में रहेंगे उनको 500 रुपए भी हम देंगे। ठीक है, ठीक है ना। आप बोल रहे हैं कि 83,000 मजदूर आ चुके हैं। राघव चड्ढा, आप बताइए कितने मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं? देखिए ऐसा है, ये देखिए मैं आपको अभी न्यूज़ रिपोर्ट दिखा रहा हूं। का शौक है ना। ये मैं अरे न्यूज़ रिपोर्ट दे रहा हूं। अजय आलोक आपके पास में आई थी ना, आपको समय मिला, अब राघव चड्ढा को सुन लेते हैं। राघव जी देखिए ये मैं न्यूज़ रिपोर्ट दिखा रहा हूं। ये वो प्रवासी मजदूर हैं जो बेचारे बिहार पहुंचे हैं, अन्य राज्यों से पहुंचे हैं, दिल्ली से नहीं, जो अन्य राज्यों से पहुंचे हैं, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमसे भाड़ा वसूलने का प्रयास किया गया, हम अपनी जेब से भाड़ा खरीद कर आए हैं। ये इन लोगों ने हालत बना दी है। इन्होंने क्या कहा, आप एक वाक्य बस हमारा सुन ले और इनसे नीतीश जी की सरकार से पूछ लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि वो जो श्रमिक, जो बेचारा गरीब प्रवासी मजदूर पहले अपने पैसे से टिकट खरीदे, वो पटना पहुंचे, उसके बाद 21 दिन का एकांतवास बिताए, उसके बाद हम उसको 500-600 रुपए उसकी जेब में डाल देंगे। अरे अगर उसके पास टिकट खरीदने के पैसे होते तो वो अभी तक बिहार पहुंच ना गया होता। वो इतना गरीब, इतना लाचार है, इसीलिए तो और आप लोग मेरे अक्लमंद। चलिए, तो मजदूरों के किराए पर यहाँ पर सियासत हो रही है और जो पत्र लिखे गए हैं इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्योंकि दिल्ली सरकार दावा ये कर रही है कि जो पत्र लिखा गया था किराए को लेकर के उस वक्त जवाब नहीं मिला। ऐसे में 6.5 लाख रुपए का चेक राघव चड्ढा दिखा रहे थे। अजय आलोक, जो राघव चड्ढा ने आपसे सवाल पूछा काफी अहम सवाल है कि जो बाकी मजदूर फंसे हुए हैं उनके किराए को लेकर के क्या व्यवस्था है सर, ये तो बता दीजिए। देखिए राघव चड्ढा एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं। ये काम पूरे आम आदमी पार्टी का हो गया है। नंबर 1, पहले की क्लियर गाइडलाइंस है कि कहीं टिकट बिकेगी नहीं, किसी राज्य में कोई टिकट काउंटर नहीं है, तो प्रवासी तो टिकट खरीद ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा झूठ ये बोल रहे हैं ये। दूसरी बात, हर राज्य सरकार के पास टिकट पहुंच जाती है। एक मिनट राघव चड्ढा, देखिए फिर बीच में बोलने लगे। ये देखिए फिर बीच में बोलने लगे। अब बताइए कौन झूठ बोल रहा है? ये देखिए फिर बीच में बोलने लगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि झूठ कौन बोल रहा है। बताएं आपको समझ में। अजय आलोक, अच्छा ठीक है अजय आलोक, ये बता दीजिए जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं आप सर? जल्दी से बताइए, समय कम है। प्रवासी आने वाले 15 दिन में 100 से 150 ट्रेनें और चलाई जा रही हैं। क्वारंटाइन की पूरी हमारे पास व्यवस्था है और 134 ट्रेन ला सकते हैं। तो एक ट्रेन के लिए दिल्ली की भीख की जरूरत नहीं है। बिहारियों का स्वाभिमान बहुत होता है। हमारे वोट पे जीतने वाले आज हम ही को बाहर निकाल रहे हैं ना। अरे भैया, आपका हिसाब बिहारी लेंगे, आपका हिसाब बिहारी लेंगे। आनंद बिहार भगाया था आपने राघव चड्ढा। इतना अनाउंसमेंट करवा के तुमने आनंद बिहार भगवाया था लोगों को। लोग भूले ठीक है, आप दोनों की बात ऐसे समझ नहीं आएगी ऐसे। राघव चड्ढा, जल्दी से आखिरी कमेंट जल्दी से। जी मृत्युंजय जी, बस 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। राघव चड्ढा, देखिए राघव चड्ढा को बोलिए इनको माफी मांगने। लिख कर कह रहे हैं। राघव चड्ढा को बोलिए अरविंद केजरीवाल से कहीं माफी मांगे, हाथ जोड़ के माफी मांगे बिहार से। ये तो ये जो मजदूरों की हालत है वो सबको पता है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो झकझोरने वाली है। ऐसे तो जो मजदूरों की स्थिति है वो बेहतर नहीं हो पाएगी, क्योंकि मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं। हर भारतवासी इस वक्त महामारी से लड़ रहा है, कोविड-19, और ऐसे वक्त में किराए पर सियासत हो रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए।